हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वी विल डिस्कस इट। ठीक है। देखिए 2015 में क्या होता है कि जो यूनाइटेड नेशन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी बैठक होती है और उसमें 2015 से लेकर के 2030 तक हम अपने प्लैनेट को और अपने अर्थ को और अर्थ के लोगों को कैसे अच्छा जीवन दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपने डिसाइड करते हैं। कब डिसाइड करते हैं? 2015 की यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में। अच्छा, ये लागू कब से होता है? 1 जनवरी 2016 से ये लागू होता है। ठीक है। इसका नाम क्या रखा जाता है? इसका नाम रखा जाता है एजेंडा। इसका नाम रखा जाता है एजेंडा 2030। ठीक है, क्या नाम रखा जाता है? एजेंडा 2030 इसका नाम रखा जाता है। ठीक है, कब हो रहा है? 2015 की यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में हो रहा है। 1 जनवरी 2016 से लागू हो रहा है। 2030 तक हमको ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं। अच्छा, कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं और कितने लक्ष्य हैं? देखिए, इसमें अगर बड़े लक्ष्यों की बात करें तो 17 जो है बड़े लक्ष्य हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। और 169 इसमें जो है वो विशिष्ट गोल्स हैं, मतलब छोटे छोटे गोल्स हैं। तो ये जो 17 गोल्स हैं इसमें, ठीक है, जो बड़े वाले गोल्स हैं, जो बड़े वाले लक्ष्य हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के, इनको हमको पढ़ना है और डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे और मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं इसी वीडियो में सारी चीज़ें याद करवा दूं। देखिए, किस लिए हो रही है ये मीटिंग? हमारे विश्व को, हमारे अर्थ को, हमारे अर्थ पर रहने वाले लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए। तो देखिए, अच्छा जीवन कैसे होगा? सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि गरीबी हटे। तो एक नंबर पे क्या रखा हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कि गरीबी हटे। ठीक है, कैसे गरीबी को हटाया जाए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप खुद ही सोचिए, सबसे जरूरी चीज़, सबसे प्रायोरिटी चीज़ क्या है? अगर आप गरीब हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी का। समझ रहे हैं? तो गरीबी को कैसे दूर किया जाए विश्व की, उस पर हम ध्यान देंगे। दूसरे नंबर पर क्या है? अगर व्यक्ति को गरीबी से निकालेंगे, ठीक है, गरीब व्यक्ति अगर थोड़ा पैसे वाला बनेगा या थोड़े पैसे आएंगे, उसके पास एक भिखारी है सपोज करिए, तो अगर उसके पास पैसे आएंगे, उसकी पॉवर्टी खत्म होगी, उसको आप दान देंगे, उसके पास पैसे आएंगे तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो खाना खाएगा। गरीब व्यक्ति जो है वो तो भूख के लिए परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि कैसे उसके पेट में रोटी जाए। तो दूसरे नंबर पर हम क्या करेंगे? हंगर के लिए करेंगे कि जीरो हंगर। ठीक है, हंगर, भूख को कैसे मिटाया जाए, कैसे भूख को खत्म किया जाए। तो पहले पॉवर्टी, गरीबी दूर करेंगे। जब आदमी की गरीबी दूर होगी, पैसे आएंगे तो वो खाना खाएगा, है ना। और खाना खाने के बाद क्या होगा? अगर उसको कम खाना मिला या सही खाना नहीं मिला, फूड पॉइजन हो गया या कोई भी दिक्कत हो गई, तो फिर वो क्या करेगा? वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, अगर उसको सही खाना नहीं मिला तो फिर वो क्या करेगा? उसको अच्छी हेल्थ चाहिए। ठीक है, अगर बीमार पड़ गया तो उसको क्या चाहिए? गुड हेल्थ चाहिए। ठीक है, एंड वेल बींग चाहिए। ठीक है, अच्छे से रहना है उसको, अच्छी हेल्थ चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद अगर आपको पता हो, अरस्तु जी ने कहा है, अरस्तु जो है एक महान दार्शनिक हुए, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ दिमाग का निर्माण होता है। मतलब अगर दिमाग सही रहेगा, अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप अच्छा सोच पाएंगे। अगर आपके पेट में भूख लगी, आपका दिमाग शांति नहीं, आपका तो ध्यान आपके पेट पर है, तो आप अच्छा सोच कैसे सकते हैं? तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका शरीर अच्छा रहेगा, तो आपका, ठीक है, एजुकेशन अच्छा होगा, आपकी शिक्षा अच्छी होगी। स्वस्थ शरीर में ही या स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, पहले हमने गरीबी खत्म की थोड़ी, पैसा आया, व्यक्ति ने खाना खाया, खाना खाया, उसको फूड पॉइजन हुआ या फिर कम खाना मिला, उसकी तबीयत खराब हुई, तो उसको हेल्थ की जरूरत है, गुड हेल्थ। अब उसको, अगर वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया तो अच्छा सोच पाएगा, तो उसके एजुकेशन पे काम करेंगे। ठीक है, अब जब व्यक्ति एजुकेट होगा तो वो समझेगा कि हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच नहीं करना चाहिए, ठीक है, महिला पुरुष नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा? तो जेंडर इक्वेलिटी की बात होगी। किस चीज़ की बात होगी? जेंडर इक्वेलिटी की बात होगी। तो 5 नंबर पे क्या है? जेंडर इक्वेलिटी। बात समझ रहे हैं आप? गरीबी खत्म होगी तो खाना खाएगा, फूड पॉइजन हो जाएगा खाना खाने से, ठीक है, तो उसके बाद उसको क्या होगा? उसको अच्छी हेल्थ चाहिए होगी। अच्छी हेल्थ के बाद क्या होगा? हेल्थ अच्छी होगी तो फिर पढ़ेगा लिखेगा, कुछ सोच पाएगा, एजुकेशन, और पढ़ेगा लिखेगा तो उसको पता चलेगा कि हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर पे क्या है? अब देखिए, हम 6 से क्या आपको समझ में आ रहा है? छी। ठीक है, 6 नंबर से आपको क्या समझ में आ रहा है? छी। तो अगर आप ऐसे कीचड़ वगैरह देखते हैं या गंदा पानी देखते हैं तो आपको क्या लगता है? ठीक है, आप कहते हैं ना, छी छी कितना गंदा पानी है। ठीक है, अगर वाटर अगर गंदा होता है, कीचड़ वगैरह होती हैं, तो 6 नंबर में क्या है? क्लीन वाटर करने के लिए। ठीक है, छी नहीं कहते हम लोग, गंदा पानी देख लेते हैं, कीचड़ देख लेते हैं तो हम लोग कहते हैं छी। तो हम लोग उस पर क्या, उससे क्या याद रखेंगे कि इसमें क्या, किसकी बात की गई है? क्लीन वाटर की बात की गई है। ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। ठीक है,
उसके बाद देखिए 7 नंबर, उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 नंबर को देख लेते हैं। 7 नंबर पे क्या बात की गई है? क्लीन एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की, एनर्जी की बात की गई है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, अब क्योंकि हम लोग इस उम्र में हैं, तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि ये चीज़ें हमारे याद रहें, ठीक है। अगर हम लोग अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, साथ से क्या समझ में आ रहा है? साथ। अगर हम लोग अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, या फिर जो लोग शादीशुदा हैं अपने वाइफ के साथ रहते हैं, तो हमको बहुत ऊर्जा फील होती है, बहुत एनर्जी फील होती है ना, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। अभी 12th फेल मूवी आई थी, उसमें क्या होता है? श्रद्धा यही तो बोलती है मनोज से, जाओ पलट कर रख दो दुनिया, ठीक है। श्रद्धा जब भी उसके साथ रहती है तो उसको बहुत एनर्जी फील होती है, मनोज को। तो ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है 12th फेल, आप लोग देखिएगा अगर टाइम मिलेगा तो, ठीक है। तो साथ में है तो क्या फील होगी? एनर्जी फील होगी, तो साथ से एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए 8 नंबर पे आ जाते हैं। 8 नंबर में क्या है? 8 में क्या है हमारा? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, जितने भी ऑफिस हैं, सारे ऑफिस कितने बजे से कितने बजे तक? 10 से 6 बजे तक। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, आप लोग गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सारे ऑफिस 10 से 6 लगभग होते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी होती है ना, जनरल परसेप्शन में 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो 8 घंटे की ड्यूटी हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सके, है ना। हम लोग को एक डिसेंट, एक अच्छा वर्क मिले। ऐसा नहीं कि सुबह 8 बजे ड्यूटी जा रहे हैं और रात को 12 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, मजदूरों वाला काम है, ओवर टाइम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को तो एक डिसेंट वर्क चाहिए ना, एक अच्छा वर्क चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक अच्छा वर्क चाहिए, डिसेंट वर्क चाहिए, ताकि हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सके। तो 8 घंटे क्यों काम करेंगे? 6 से 10 से 6 तक क्यों काम करेंगे? ताकि हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सके। उम्मीद है आपको मेरी ट्रिक समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो देख के मज़ा आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9, 9 से क्या समझ में आ रहा है? नो, नौवाचार, ठीक है। 9 से नौवाचार, ठीक है। इनोवेशन की बात की गई है। 9 में क्या किया गया है? इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 9 से क्या होगा? नौवाचार, कुछ भी नया नहीं सोचना है, नौवाचार, ठीक है। तो नवाचार की बात की गई, ठीक है, इनोवेशन की बात की गई, किसमें? 9 में बात की गई है, ठीक है। 10 से क्या समझ में आ रहा है? 10 से बस रिड्यूस इन इक्वेलिटी, जो सामाजिक ऊंच नीच है, कि कोई व्यक्ति बड़ा है, कोई व्यक्ति छोटा है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ऐसे जो समाज में भेदभाव हैं, उनको बहुत हो गया, अब बस करिए। हम लोग 2030 के लिए एजेंडा तैयार कर रहे हैं, एजेंडा 2030 तैयार कर रहे हैं, 2015 में कर रहे हैं, 2016 से लागू हो रहा है। हम लोग इतना ज़्यादा पृथ्वी के लिए और पृथ्वी के लोगों के लिए सोच रहे हैं। 17 हमने गोल बना दिए, 169 हमने छोटे गोल बना दिए। उसके बाद अब भी अगर हम इनइक्वालिटी के बीच में रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को घटाइए। 10 बस बहुत हो गया, ठीक है। 11 नंबर याद रख लेते हैं। देखिए 11 में क्या है? आपको ऐसे-ऐसे 2 बिल्डिंग ऐसे 2 स्तंभ सा टाइप दिख रहे हैं ना? 11 हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, 2 स्तंभ टाइप। तो ऐसा लगता है जैसे बिल्डिंगें खड़ी हों। देखो 11 लिखो आप, ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी बिल्डिंगें खड़ी हों, है ना? बिल्डिंगें खड़ी हों। तो 11 नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? सस्टेनेबल सिटीज़, ऐसी सिटीज़ जो लगातार चल रही हों। तो 11 में सिटीज़ में, शहरों में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें होती हैं ना? तो 11 में हमको क्या याद रखना है? सिटीज़ याद रखना है, ठीक है? चलिए, उसके बाद हम 12 देख लेते हैं। 12 में क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंज्यूम्शन एंड प्रोडक्शन। मतलब एक तरफ कंज्यूम्शन हो रहा है, खा रहे हैं हम लोग, और एक तरफ प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब हम लोग उतना पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो खा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। खाने का गोला, एक पैदा करने का गोला, ठीक है। खा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 24 घंटे का दिन होता है ना, इसको याद कैसे रखेंगे? 24 घंटे का दिन होता है, तो अगर इसको 2 भाग में बाँट दें, रात और दिन, तो दिन भर क्या करेंगे हम? दिन भर हम पैदावार करेंगे, है ना? मेहनत करेंगे, और रात को खा के सो जाएँगे। तो एक तरफ क्या होगा? प्रोडक्शन हो जाएगा, एक तरफ क्या होगा? कंजप्शन हो जाएगा, ठीक है? एक तरफ 12 घंटे का एक गोला क्या हो जाएगा? 12 घंटे का एक गोला क्या हो जाएगा? एक गोला हो जाएगा आपका प्रोडक्शन का, और एक हो जाएगा कंजप्शन का, ठीक है? एक तरफ 12 घंटे खा रहे हैं, और 12 घंटे क्या कर रहे हैं? 12 घंटे पैदा कर रहे हैं, ठीक है? तो 12-12 घंटे का 2 चीज़ हो जाएगा, खाना और पैदा करना, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 13 नंबर में क्या है? क्लाइमेट एक्शन। एक्शन माने क्या होता है? एक्शन ले लेंगे, कार्रवाई कर देंगे तुम्हारे खिलाफ, है ना? ऐसे हम लोग याद रखते हैं। तो 13 में नहीं लोग बोलते हैं, हम लोग कैसे बोलते हैं? अगर तू ज़्यादा बोलेगा तो तेरे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो तेरे ऊपर कार्रवाई मतलब एक्शन ले लेंगे, तेरा, ठीक है? तेरा, तेरे ऊपर एक्शन ले लेंगे, ठीक है? तो क्लाइमेट एक्शन किसमें? तेरे ऊपर एक्शन, ठीक है। तो 13 नंबर पे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल फॉरगेट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखिए 14 और 15 को हम मिला के याद रखते हैं। कैसे? आपको देखिए, हम यहाँ पर क्या जीवन की बात कर रहे हैं, जीवों की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। आपको अगर मालूम हो तो हमारा जो जीवन है ना, वो शैवालों से पैदा हुआ है, ठीक है? माइक्रो बैक्टीरिया से पैदा हुआ है। हमारा जीवन जल की वजह से पैदा हुआ है। आपको पता होगा, हम लोग मंगल पे जाते हैं, मंगल ग्रह पे, या फिर हम लोग चाँद पर जाते हैं, या अदर ग्रह पे जाते हैं, क्या किस चीज़ की खोज करते हैं? हम लोग जल की खोज करते हैं।
सारे जो जितने भी नासा है या फिर इसरो है, सब लोग जल क्यों खोजते हैं ग्रहों पर, पानी क्यों खोजते हैं? क्योंकि जानते हैं अगर पानी मिल गया तो जीवन मिल जाएगा। तो बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। तो 14 नंबर पे क्या होगा? पहले पहले होगा जल के अंदर जीवन। किसके अंदर जीवन? जल के अंदर जीवन। ठीक है, ठीक है, किसके अंदर जीवन? जल के अंदर जीवन। और 15 उसके बाद, जो 15 आएगा उसके बाद आएगा स्थल पर जीवन। ठीक है, लाइफ ऑन लैंड। हाँ, और इसमें लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, तो पहले 14 में क्या है? पहले जल के अंदर जीवन, फिर 15 में क्या है? लाइफ ऑन लैंड। क्यों पहले है ये जल वाला? क्योंकि जल के नीचे ही जीवन संभव हो सकता है, जल से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो 14-15 हो गया। अब 16 में क्या है? 16 में है हमारा पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? अब इतने सारे हमको 15 काम पता चल गए ना। अब इन 15 कामों को करने के लिए हम अपने इंस्टीट्यूशन, अपनी संस्थाओं को क्या कर रहे हैं? मजबूत बना रहे हैं कि शांति मिले, जस्टिस मतलब न्याय मिले, और स्ट्रॉन्ग बने हमारे इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो 16 में क्या है? पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए 17 बढ़ते हैं। 17 में क्या है? 17 में है खतरा। तो अगर हमको खतरा फील हो रहा है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, 17 डेवलपमेंट गोल को हम प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो पार्टनरशिप करिए और लोगों को भी जोड़िए और इन 17 लक्ष्य को कैसे भी करके 2030 तक प्राप्त करिए। और इस प्रकार हमारा ये जो थ्योरी पोर्शन है इसका, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने वो इसकी पूरी थ्योरी का जो पार्ट है हमारा वो कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, इससे पूछे हुए उसको सॉल्व करेंगे और देखिएगा कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 2023 पीसीएस में पूछे हुए क्वेश्चन है, केवल 2 क्वेश्चन है, हम उनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पीसीएस 2023 में ही पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य दिए हुए हैं और ये उनसे संबंधित विषय दिए हुए हैं। तो हमको देखना है कौन सा किस में है। देखिए हमने 10 में क्या पढ़ा था? 10 में बस बहुत हो गया, अब इनइक्वालिटी नहीं सहेंगे। ठीक है, हम लोग 2030 में चल रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं इतनी इनइक्वालिटी हो रही है। ठीक है, तो क्या होगी? समानता। ठीक है, असमानता में कमी लानी है। ठीक है, तो ए नंबर किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। ठीक है, तो ए के सामने क्या लिख देंगे हम लोग? 3 लिख देंगे। फिर देखिए 13, 13 ऊपर एक्शन लेंगे। अब बहुत हो गया। ठीक है, 13 ऊपर एक्शन लेंगे, है ना? तो 13 ऊपर एक्शन लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? मतलब प्रतिक्रिया करेंगे, क्रिया करेंगे। ठीक है, तो जलवायु क्रिया करेंगे। ठीक है, एक्शन लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 13 का 1 नंबर हो जाएगा, है ना? 13 ऊपर एक्शन लेंगे। फिर देखिए 14-15 हमने क्या करा था? 14-15 हमने मिला के पढ़ा था। 14 में क्या है? 14 में है पहले जल के नीचे जीवन आएगा तो जल के नीचे जीवन हो जाएगा। और 15 में क्या है? फिर जो है स्थल पर जीवन आएगा यानी कि जमीन पर जीवन आएगा। ठीक है, तो 15 में जमीन पर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ए का 3 किस में है? ए का 3 इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गायब हो गए। ठीक है, अब इसमें देखिए बी में क्या है? बी में है 13 नंबर। 13 का क्या है? 1 नंबर है। 13 का 1 नंबर यानी डी नंबर आंसर हो गया, है ना? देख रहे हैं कितना आसान है। ठीक है, डी का 2 हो गया ये जमीन के। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आंसर क्या हो गया? डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पीसीएस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? लैंगिक समानता। लैंगिक समानता की हमने बात की थी कि जब हम पढ़ लिख लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो 5 में हम लोगों ने क्या बात की थी? कि हम लोग लैंगिक समानता की बात करेंगे, है ना? कि लैंगिक समानता होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए फिर क्या है? अच्छी स्वास्थ्य और भलाई। देखिए पहले हमने क्या किया था? पहले 1 नंबर में हमने क्या किया? पॉवर्टी की बात की, गरीबी की बात की। गरीब आदमी के पास पैसा आएगा तो 2 नंबर में खाना खाएगा। फिर खाना खाएगा तो फूड पॉइजन हो जाएगा, तो अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। फिर स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो अच्छी शिक्षा चाहिए 4 में। जब शिक्षित हो जाएगा तो बोलेगा कि हमको लैंगिक समानता चाहिए। ठीक है, भेदभाव मत करिए। 6 में क्या पढ़ा था? छी। ठीक है, तो गंदा पानी है तो इसमें क्लीन पानी चाहिए। 7 में हम गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं तो एनर्जी। 8 में क्या है? 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए हमको, अच्छा वर्क चाहिए, है ना? हमने पढ़ा था कि वर्क अच्छा चाहिए, डिसेंट वर्क के बारे में हमने पढ़ा था इसमें। ठीक है, 8 में हमने डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ। 9 में क्या पढ़ा था? नो नवाचार। 10 में क्या पढ़ा था? बस बहुत हो गया, अब नहीं सहेंगे, इनइक्वालिटी, असमानता की कमी। 11 में क्या पढ़ा था? 11 देखने में बिल्डिंगों जैसा लगता है, 2 खड़ी बिल्डिंग है, तो इसमें सिटीज़ के बारे में पढ़ा था, सस्टेनेबल सिटीज़। 12 में क्या पढ़ा था? कि 24 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे खाएंगे, 12 घंटे उगाएंगे। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्शन एंड कंजप्शन है। 13 में क्या पढ़ा था? 13 ऊपर होगी अब कार्यवाही। हाँ, तो क्रिया या प्रतिक्रिया या फिर जलवायु एक्शन की बात की गई है। 14 में क्या पढ़ा था? पहले जल में
होगा जीवन, तो 14 में जल में जीवन, 15 में क्या होगा स्थल पे जीवन, 16 में क्या होगा पीस, ठीक है, और जस्टिस की बात की गई थी इसमें फिर, ठीक है, पीस जस्टिस और इंस्टीट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात की गई थी। फिर 17 में क्या है खतरा है, अगर हम इसको 2030 तक नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो हमारे लिए खतरा है, इसलिए हम पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो देखिए हमने इसमें ये भी अच्छा स्वास्थ्य भी पढ़ा है, हमने शून्य भूख भी पढ़ा है, लेकिन ये अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में हमने इसमें इसमें कहीं भी डिस्कस नहीं किया, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं 2 क्वेश्चन कितनी ईज़िली आपके सही हो गए अगर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कंप्लीट है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट कर दिया करिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे-अच्छे, छोटे-छोटे टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दूँ, जिससे आप एग्ज़ाम में और बच्चों से आगे हो जाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।